आज हमें डराया जा रहा है। और एक बात आपको और बता दूं, ये जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, आपके पास कमी किस चीज की है? पैसों की कमी नहीं, मालो दौलत की कमी नहीं है आपके पास, जमीन जायदाद की कमी नहीं है आपके पास। एक मिस्टेक हो सकता है, बेतवज्जुही हो। मेरी कौम ने आजादी के बाद सियासत पर तवज्जो नहीं दी। मेरी कौम ने आजादी के बाद सियासत पर तवज्जो नहीं दी। और आज तक हमारी कौम में कितने लोग ऐसे हैं जो सियासत को नाजायज और हराम समझते हैं। सियासत मौजूदा दौर में बाइसे सवाब है। क्यों? सियासत ही के जरिए तो मस्जिद को तोड़ने के फैसले किए जाते हैं। सियासत ही के जरिए तो मदरसों को मिस्मार किया जाता है। सियासत ही के जरिए हमारे उलमा जेल में डाले जाते हैं। सियासत ही के जरिए हमारे जवानों को जेल में डाला जा रहा है। सियासत मौजूदा दौर में कितनी अहमियत की हामिल है। किसी शख्स ने कहा था हम सियासत नहीं करेंगे, हमने कहा तुम सियासत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी, बचोगे नहीं, महफूज नहीं रहोगे। ये दौर सियासत का दौर है। हमारे यहाँ हैरानी की बात यह है, हर मोहल्ले में, हर गली में, बल्कि हर एक घर में एक नेता है। हर घर में एक नेता है हमारे यहाँ। बड़े नेताओं को चाय पिलाने वाले लोग भी अपने आप को नेता से कम नहीं समझते। पान लाने वाले लोग भी नेता से कम नहीं समझते। मैं कहता हूं क्या हासिल किया तुमने जिंदगी में गुलामी करके? ऐ मेरे अजीजों, हर घर में नेता न बनो, मिलकर पूरी कौम मिलकर एक जगह बैठ जाओ। एक जगह बैठने के बाद में नेता उसे बनाओ अल्लाह ने जिसके अंदर क़यादत की सलाहियत पैदा की हो, जिसके अंदर लीडरशिप की सलाहियत हो। किसी एक पर इत्तेफाक कर लो। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने ऐलान फरमाया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जब तक मेरी कौम के लोगों ने इत्तेहाद और इख्तिलाफ के इस मयार को समझा था, हालात क्या थे मेरी कौम के? पूछो डॉक्टर इकबाल से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हालात ये थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी, जहांदारों की कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख थी। मगर आज हमने सियासत को बिल्कुल नाजायज और हराम समझ लिया। यहां तक मसाइल हैं, मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। मसाइल हिंदुस्तान में आज यहां तक हैं। हमारे कितने उलमा जो कौम की क़यादत का मिजाज रखते हैं, अगर मस्जिद में जुमे के दिन बयान कर दें हालात पर, सियासत पर, तो नमाज जुमा के बाद कमेटी आके कहती है हजरत हिसाब कर लीजिए, ये सारी आपकी खतरनाक तकरीरें हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। समझ रहे हैं आप? नामूस रिसालत पर हिंदुस्तान में कितने उलमा ने नामूस रिसालत का जब मौजू छिड़ा, उलमा ने बात की, कितने इमामों की इमामत चली गई, कितने मुदर्रिसीन को मदरसों से निकाल दिया गया, कितने उलमा की जॉब चली गई, कितने उलमा आज घर बैठे हैं। निकालने वाले कौन है? मस्जिद के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब। मैंने कहा लानत भेजता हूं तुम पर और तुम्हारी सोच पर। रिस्क देना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के रहमो करम पर है। उलमा ने रसूलुल्लाह की नामूस के लिए जो अपनी जॉब, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, यकीनन उन्होंने ये पेश किया। किसी भी दौर में हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन समझौता नहीं होगा हुजूर की इज्जत पर, समझौता नहीं होगा नामूस और रिसालत पर, समझौता नहीं होगा। मगर मेरे अजीजों, आज इतना लंबा जमाना गुजरने के बाद हैरत की बात यह है कि मेरी कौम
दुनिया की हर चीज के बारे में सोचती है, नहीं सोचती है तो इस मुल्क की क़यादत के बारे में, इस मुल्क की सदारत के बारे में, मौजूदा दौर की सियासत के बारे में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं परसों के बाद, अगर मौजूदा दौर में इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो जब तक तुम्हारे लोग पार्लियामेंट की कुर्सी पर जाकर नहीं बैठेंगे, मुल्क में अमन और चैन कायम नहीं होगा, मस्जिदें सलामत नहीं रहेंगी, मदरसे सलामत नहीं रहेंगे। इसलिए कि वही ये सारे बिल पास किए जाते हैं, मगर अफसोस वहां कोई हुजूर के नाम पर खत्म नबुव्वत का नारा लगाने वाला मौजूद नहीं होता है। ऐ मेरी कौम के अजीजों, आओ अपने जहन को इतना सियासी बनाओ कि कम से कम हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत कर सकें, मदरसों की हिफाजत कर सकें, खानकाहों की हिफाजत कर सकें। आज हो क्या रहा है, मेरी कौम के जवान गैरों के लिए दीवारों पर फ्लेक्स लगा रहे हैं, दीवारों पर पोस्टर लगा रहे हैं, जमीन पर दरी बिछा रहे हैं, रात के अंधेरे में हर जायज और नाजायज काम कर रहे हैं। इलेक्शन के जमाने में किसी गैर को वोट दिलाने के लिए जमीन पर बैठ गए, मिंबर लगाने के बाद स्टेज पर बिठाया नहीं जा रहा है, बराबर सोफे पर नीचे बैठ के गलत बात सुन के ताली बजा रहे हैं। यह काम मेरी कौम के जवान कर रही हैं। मारहरा मुतहरा से हमें सैयदुल उलमा ने पैगाम दिया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ए मेरे अजीजों, खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, लेकिन क़यादत तुम्हारे अंदर तब दाखिल होगी जबकि मेरी कौम के अंदर हर घर में नेता न बने, बल्कि पूरी कौम मिलकर किसी एक जांबाज लीडर का इंतखाब करे। नहीं, बात अगर हुजूर की इज्जत की आ जाए तो हम किसी से समझौता नहीं कर सकते। हुजूर की इज्जत, अगर हुजूर की इज्जत पे हर्फ आ गया तो हम अपनी इज्जतों का क्या करेंगे। कायनात में ये जो रोशनी है, ये मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका है। वक्त का इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, मोहम्मद अरबी के सच्चे दीवाने बन जाओ। और कैसे दीवाने बनो, फख्र किया करो अपनी जिंदगी पर। तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ ये जो दिल है, ये मुस्तफा की अताओं की वजह से है, हुजूर के वसीले से है। बल्कि हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। हुजूर के ऐसे गुलाम बन जाएं, ऐसे गुलाम बन जाएं, आप चलें तो दुनिया आपकी मिसाल दे, आप बैठे तो दुनिया आपकी मिसाल दे, आप बोले तो दुनिया आपकी मिसाल दे। नहीं मेरे अजीजों, हिम्मत न हारो, खड़े होना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देना ये अल्लाह की रहमत का काम है। अल्लाह ने वादा फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद भी करेगा, तुम्हारे मिशन को कामयाब भी कर देगा और तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। कितने लोग हैं जिन्होंने मिशन शुरू किया, हुजूर हाफिज मिल्लत चले, मिशन शुरू किया और आखिर में जाके आवाज दी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। मेरे अजीजों, आओ अहद करो, इस महफिल से, इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, हम जिंदगी बेरहरवी का शिकार होकर नहीं गुजारेंगे, जिंदगी बेमकसद नहीं गुजारेंगे। हमारी जिंदगी का एक मकसद होगा, हमारी जवानी का एक मकसद होगा, हमारे इस दुनिया में रहने का एक मकसद होगा। और वो मकसद क्या होगा जानते हैं? हुजूर के फरमान को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाना। मैं आखिरी बात एक छोटा सा पैगाम दूं आपको। थोड़े से जमाने पहले आपको याद होगा, कर्नाटक एक जगह है, जानते हैं आप? कर्नाटक एक जगह है। पिछले साल हमारी एक बहन मुस्कान को कर्नाटक में कॉलेज से निकालकर बाहर बिठा दिया। क्यों निकाला? जुर्म क्या था उसका? सिर्फ इस बुनियाद पर कि अगर हिजाब लगाना है तो इस कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी। हिजाब छोड़ दीजिए, दुपट्टा छोड़ दीजिए, बेपर्दा हो जाइए, नुमाइश कीजिए अपने जिस्म की, अपने वजूद की, तब जाके तुम्हें कॉलेज में एंट्री मिलेगी। उस वक्त मेरी कौम के तमाम लोगों को एहसास हुआ, मुल्क के कोने कोने में मुसलमान
उस जमाने में शर्मिंदा थे। काश हमने दुनिया भर के काम किए, हमने सारे कामों को रोककर अपनी बेटियों के लिए एक पर्दे वाला कॉलेज बना लिया होता तो आज हमारी बेटियों को कॉलेज से बाहर न बिठाया जाता। आज जरूरत है इस बात की। अगर हम एक साल रस्मी जलसे रोक दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं जलसे रोक दें, रस्मी जलसे रोक दें, जो वाकई जलसा है वो कराएं और बाकी कौम के खून पसीने की कमाई एक साल जमा कर लें तो हर शहर में पर्दे वाला एक कॉलेज बन सकता है, हर शहर में हमारे लिए हॉस्पिटल बन सकते हैं, ताकि किसी गैर को इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि हमारी बेटी मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल के खड़ा कर दे। नहीं मेरे अजीजों, जहन बदलो। एक रात का जलसा, ये 2 रात का जलसा यकीनन हुजूर का फरमान आप तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इस जलसे को मजीद सादगी के साथ भी किया जा सकता है और कौम के खून पसीने की थोड़ी सी कमाई बचाकर एक स्कूल और कॉलेज के लिए जमा भी की जा सकती है। वरना एक दिन या 2 दिन जिंदगी में हमारे ऐसे ना आ जाएं कि दोबारा हमें वो देखना पड़े। मैं आपको शायद सोशल मीडिया का दौर है ये बात बताते हुए अच्छी नहीं लगती, वरना हकीकत यह है 2-3 साल के जमाने में हमारी 1000 नहीं कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, कई लाख बेटियां गैरों के साथ भाग चुकी हैं, कई लाख बेटियां गैरों के साथ जाकर शादी कर चुकी हैं, जिनमें कितनी बेटियों को कत्ल किया जा चुका है, कितनी बेटियों को काटकर गले में जो है गले को उनके जिस्म से अलग करके बाज़ाब्ता गटर के गड्ढे में डाला जा चुका है। जानते हो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सब हैं। आखिर हमने ये सोचा क्यों नहीं कि हमारे पास कॉलेज हो ताकि मेरी बेटी किसी गैर के दरवाजे पे इल्म की भीख मांगने न जाए। हम इल्म की भीख क्यों मांगे? अल्लाह ने कुरान जैसी दौलत हमें अता फरमाई है, इल्म हमारे पास है, सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन अफसोस कि कौम मुस्लिम की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी कौम मुस्लिम ने सही माना में उठाई नहीं, जिसकी बुनियाद पर आज हमने वहां जाके अपनी बेटियों को गैरों के दरवाजे पर सीखने के लिए भेज दिया। सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट देख लीजिए, बड़ी तादाद में बेटियों के मुर्तद होने के जो असबाब हैं, जो वजूहात हैं, जो वजह है, कॉलेज में दोस्ती, जहां लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर तालीम हासिल करते हैं, कॉलेज के नाम पर, दोस्ती के नाम पर ईमान खराब कर दिया गया। एक साथ कॉफी शॉप पे जाने के नाम पर हमारी बेटियों को बरगलाया गया। औरत नाकिसो लक्ल होती है, बात जल्दी मान जाती है, मोहब्बत का लहजा जल्दी समझ में आ जाता है। नहीं मेरे अजीजों, अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, उनके जिस्म की भी, उनके ईमान की भी, उनकी इज्जत की भी, उनके अकीदे की भी। इसलिए कोशिश करो हर शहर के अंदर हमारे पास एक कॉलेज हो ताकि हमारी बेटियां हिजाब के साथ पढ़ने जाएं, हिजाब के साथ आएं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरे उलमा बैठे, मैं उस वे में नहीं कह रहा हूं, उलमा जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ मदरसे की जरूरत नहीं, मेरी कौम को हॉस्पिटल की भी जरूरत है, कॉलेज की भी जरूरत है। हर इलाके के अंदर आज ये ट्रेंडिंग सिस्टम चल रहा है, नहीं साहब, जो बंदा पढ़ के फारिग हुआ उसे 4 रूम का मदरसा अलग बनाना है, जो पढ़ के फारिग हुआ उसे 2 रूम का मदरसा अलग बनाना है। हरगिज़ नहीं, काम करने का अंदाज ये नहीं है। ये अपनी सोच, आपकी सोच हो सकती है, काम करने का अंदाज ये नहीं है। काम करने का अंदाज ये है हमारे इलाके में जो मदरसा पहले से कायम है हम उसके साथ जुड़ जाएं, उसका हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारी कौम का इदारा मजबूत हो। हर आदमी के लिए ये लाजिम नहीं कि हर मोहल्ले में 2 रूम खोल के मदरसे के नाम पर बैठ जाए, हरगिज़ नहीं। ये खाने कमाने का जरिया हो सकता है, दीन का काम हरगिज़ नहीं। दीन का काम वही है जो पहले से सवाद आजम करता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ जुड़ जाइए। जो पहले से मौजूद है उसको बना लीजिए, महफूज कर लीजिए। जरूरत इस बात की है, जिस चीज की कमी है उस पर गौर कीजिए। कमी किस बात की है? कॉलेज की। कमी किस बात की है? हॉस्पिटल की। कमी किस बात की है? मेरी कौम की बेटियों के लिए पर्दे वाला एक हॉस्टल बन जाए, कॉलेज बन जाए, पढ़ाने वाले भी पर्दे वाले हों, पढ़ने वाली भी पर्दे वाली हों। जब ये दौर आ जाएगा, देखना जब मेरी बेटियां तैयार होकर निकलेंगी तो उन्हीं की नस्ल से कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी का नायब बन के पैदा होगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब बन के पैदा होगा। जितनी बेरहरबी का शिकार आज मेरी कौम औरतों के मामले में होती चली जा रही
है, किसी भी दौर में ऐसा ना हुआ। कोशिश कीजिए, ये चंद टूटे फूटे जुमले थे जो आपके जलसे का अंदाज और मिजाज मुझे नजर आया, उसके मुताबिक थोड़ी सी मुख्तसर मैंने गुफ्तगू की। मौका रहा तो इंशाअल्लाह मजीद तफसीली गुफ्तगू इससे आगे बढ़ाई जाएगी। अल्लाह के बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो अल्लाह की बारगाह में सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात यह है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के काबिल फ़ख्र फ़र्जंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला मिसबाही रशीदी काज़ी उत्तर दिनाजपुर हमारी और आप सब की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हज़रत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत महफिल है और जलसे के इंतज़ामिया ने बहुत मेहनतें और कोशिशें की हैं। मेरी इस इलाके में पहली बार हाज़िरी हो रही है। बिहार के कई इलाकों में कई बार जाना हुआ और मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत अफसोस भी होता है। बार बार यूपी के बाद जब हम बिहार की तरफ चलते हैं तो जलसे तो बहुत होते हैं बेशुमार, लेकिन आपके जलसे की तबाही और बर्बादी की एक बड़ी वजह ये जो आपका बाजार लग जाता है जलसे के चारों तरफ, ये आपकी 2-3 महीने की मुसलसल मेहनत और कोशिश को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। और अफसोस है इस कौम पर जिनका दिन और रात बाजार में घूमने के बावजूद भी कभी पेट नहीं भरता इस बाजार से। जलसे में भी आने के बाद इनको बाजार, दुकानें और खाने पीने, चिकन और मटन की जगहें चाहिए और फिर कहते हैं मुल्क के हालात बदल नहीं रहे, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। हो सकता है मेरी बात किसी को समझ आए और किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन याद रखिए जलसे मौजूदा दौर में कम हो और जलसा सिर्फ एक दिन का हो। समझ रहे हैं आप? मैं किसी का रद्द नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने मुझे जिस कुर्सी पर बिठाया है इस कुर्सी का हक अदा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। हम इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हैं और मेरे इमाम ने हमें चापलूसी करने का मिजाज नहीं दिया। इमाम अहले सुन्नत ने हमें ये मिजाज नहीं दिया कि हम चेहरा देखकर बात करें ताकि लोग राजी हो जाएं, खुश हो जाएं। हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो कुव्वते परवरदिगार अपनी। हमें ये नहीं देखना है लोग क्या कहते हैं, लोगों के तासुरात क्या हैं, लोगों के नजरियात क्या हैं, लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है जिनकी नजर में ये हो कि मुझसे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। याद रखिएगा जलसा मौजूदा दौर में सिर्फ एक दिन का कराइए। मेरी अपनी जाती राय है, ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं। जलसा सिर्फ एक दिन का। मैंने ये बात कई जगहों पर कही आपके बिहार के इलाके में, तो हमारे बहुत सारे उलमा इकराम ने मुझे कहा हज़रत क्या करें, हमारी कौम नहीं मानती है, हमारे लोग नहीं मानते, कौम नहीं मानती है, इसलिए कराना पड़ता है। मैंने कहा कौम की बात आपको माननी चाहिए या कौम को आपके पीछे चलना चाहिए?
आप कौम के पीछे चलेंगे या कौम आपके पीछे चलेगी? याद रखिएगा, जब तक हमारे उलमा के पीछे कौम चलती थी, मुल्क के हालात बड़े मुख्तलिफ थे। आज हमारी कौम के जिम्मेदार उलमा ने कौम की चापलूसी करना शुरू कर दी है। आज हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, नाराज हो जाएंगे, नहीं। एक आलिम की शख्सियत ऐसी होती है, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये नहीं सोचना चाहिए लोग क्या कहेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग बुरा मान जाएंगे, नहीं। लोग बुरा माने या राजी हो, हमारी कौम का जिसमें फायदा हो, हमें वो काम करना चाहिए। 10 साल का बच्चा है, उसके सामने आप आग रख दीजिए, वो तो हाथ उस पर रख ही देगा, जला लेगा, क्योंकि वो जानता नहीं है इसका फायदा और नुकसान क्या है। कौम हमारी मौजूदा दौर में मुल्क के कोने कोने में जिन हालात से गुजर रही है, आज कौम ही हालात का जायजा लेके ये समझ गई होती मुल्क की जरूरत क्या है, तो ये हालात नहीं होते। हमें कौम के हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि कौम को अपनी कौम के उलमा के हिसाब से चलना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान भर के हालात क्या आपकी नजर के सामने नहीं है? क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते? क्या न्यूज़पेपर आपके इस शहर में नहीं आता है? आज हालात ये हैं, दुनिया ये मंसूबा बना चुकी है कि कलमा पढ़ने वालों का नामो निशान मुल्क की सरजमीन पर बाकी न रहे। दुनिया ने ये मंसूबा बना लिया है और हम कहां उलझे हुए हैं? जलसों में, मिलाद में, फातिहा खानी में, नजरो नियाज में, उर्स और कव्वाली में। याद रखिएगा, जिस कौम का मिजाज अपनी जिंदगी के मकसद को छोड़कर खाली जलसा जुलूस नियाज और बाज़ाब्ता ये उर्स और कव्वाली हो जाता है, वो कौमें दुनिया के नक्शे से मिटा दी जाती हैं। किसी समझदार इंसान ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मौजूदा दौर संभलने का दौर है और अपनी जिंदगी और अपने वजूद के मकसद को समझने का दौर है। मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, नफरत की हवाएं चल रही हैं, आंधियां और तूफान चल रहे हैं, लोग इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और बड़ी वजाहत के साथ ये बता दूं, इस्लाम मेरे दम से जिंदा नहीं है, इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा है। इस्लाम मेरी कोशिशों से जिंदा नहीं है, इस्लाम अपनी सच्चाई की बुनियाद पर जिंदा है। इस्लाम मेरी मेहनत से जिंदा नहीं है, इस्लाम अपनी सदाकत की बुनियाद पर जिंदा है। वरना हमने जितनी मेहनत इस्लाम के लिए करनी थी, उतनी मेहनत हमारे यहाँ इस्लाम के लिए की नहीं गई। आज हर गली में देख लीजिए, लोग कहते हैं नहीं साहब हम 20 साल से दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम 50 साल से दीन की खिदमत कर रहे हैं। दीन की खिदमत कर रहे हैं, फिर भी मेरी कौम आज जाहिल नजर आती है। 50 साल से दीन की खिदमत करते हैं, फिर भी मेरी कौम के बच्चे बाज़ाब्ता चाय के होटल पर बर्तन साफ करते नजर आते हैं। 50 साल से दीन का काम कर रहे हैं, फिर भी मेरी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। 50 साल से दीन का काम कर रहे हैं, फिर भी मेरी बेटियों की सबसे ज्यादा तलाक होती है। 50 साल से कौम का काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी कौम के पास एक कॉलेज नहीं। 50 साल से दीन का काम कर रहे हैं, फिर भी कौम मुस्लिम के पास हॉस्पिटल नहीं। 50 साल से दीन का काम हो रहा है, कौम के लिए मरने और मिटने का जज्बा है, फिर भी मेरी कौम की जरूरत की कोई चीज मेरी कौम के पास नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारा काम झोले में ज्यादा हुआ, जमीनी लेवल पर कम हुआ है। नाम हमने बड़े बड़े अलकाब और आदाब रख लिए, ये फला हजरत हैं, ये फला साहब हैं, ये फला कायद हैं, ये फला रहनुमाएं, ये फला मानने वाले हैं, ये फला, इतने बड़े बड़े अलकाबात आज पोस्टरों में मेरी कौम ने डाल दिए। लेकिन जब बात नामूस रिसालत की आती है तो बड़े बड़े अलकाब व आदाब वाले खानकाहों में छुपे होते हैं, बड़े बड़े अलकाब व आदाब वाले हुजरों में बंद होते हैं, बड़े बड़े अलकाब व आदाब वाले 10 बाई 10 के रूम में एसीओ में मजे ले रहे होते हैं। नहीं साहब हम क्यों जाएंगे, हालात बहुत ज्यादा खराब है। जब हालात इतने ज्यादा खराब है तो पोस्टर में इतना बड़ा नाम तुमने क्यों पढ़वाया? तुम कायदे अहले सुन्नत कैसे बन गए? तुम कायदे में मिल्लत कैसे बन गए? तुमने क़यादत का ताज अपने सर पर क्यों रख लिया? मैं तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूं, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह अकबर या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह देख नहीं रहे आप आज हालात?
मेरी कौम का अलमिया ये है, और मैं ये बात बड़े खुलकर कहता हूँ, किसी का इसमें जो कि एक वक्त में एक ही काम किया जा सकता है, या तो हक बयानी की जा सकती है या लिहाज किया जा सकता है, और लिहाज करते करते हमें 2024 आ गई। अब लिहाज न किया जाएगा, जो हक है वो बरसरे मिंबर बोला जाएगा। किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे, हम लिहाज करते रहेंगे, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हम लिहाज करते रहेंगे, हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हम लिहाज करते रहेंगे, हमारी कौम का सत्यानाश हो गया। याद रखिए, आज तकाजा कर रहा है ये वक्त कि मेरी कौम के जवान खड़े हो जाएं, उलमा खड़े हो जाएं और बाज़ाब्ता मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए निकल कर मैदान में आए। रस्म वाले काम बहुत सारे हो गए। आज हालात, हम रोजाना जलसों में जाते हैं, यहाँ तक पहुँच गए, लड़ाई इलाकों में इस बात पर भी है हमारे स्टाफ के दरमियान कि जलसे के पोस्टर में मेरा नाम नीचे आ गया, मेरा नाम ऊपर आ गया, इसके नाम के साथ बहुत ज्यादा बड़े बड़े अलकाबात लगा दिए गए, मेरे नाम के साथ अलकाबात कम लगाए। इस बुनियाद पर भी नाम पर लड़ाई हो रही है। मैं कहता हूं, बेवकूफ इंसान, पोस्टर में नाम बड़ा करने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है, पोस्टर में नाम बड़ा डालने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। बड़ा वही होता है जिसे अल्लाह की रहमत बड़ा बनाती है, बड़ा वही होता है जिसे परवरदिगार बड़ा बनाता है। अल्लाह का कुरान कहता है, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। पोस्टर में नाम बड़ा होने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह उसे दर्जों बुलंदी अता फरमाता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बड़े बड़े लोग इसलिए लड़ रहे हैं, हमारा नाम नीचे आ गया। फिर कौम की क़यादत कब होगी, कौम की सरपरस्ती कब होगी, इस कौम को मंजिल मकसूद तक कब पहुंचाया जाएगा, जब हम अपनी ज़ात के लिए लड़ते रहेंगे। नहीं, डॉक्टर इकबाल ने मेरी कौम की आंखों में आंखें डाल के कहा था, और बल्कि उलमा से भी कहा, ए उलमा, तुम क्या समझते हो, तुमने 2-4 रकात नमाज मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ा दी, तुमने ये समझ लिया कि इमामत का हक अदा कर दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं, इमामत के बारे में सुनना चाहते हो तो सुनो, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लते बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। आज मुल्क के कोने कोने में मेरी कौम को पैरों के नीचे दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, और अफसोस मेरी कौम इतनी खामोश बैठी हुई है। दरअसल अलमिया है, जहाँ इस कौम को बोलना चाहिए वहाँ ये कौम बोलती नहीं है, और जहाँ खामोश रहना चाहिए वहाँ ये कौम ज़्यादा बोलती नजर आती है। उल्टा हो गया। इतने बेहतरीन कारी साहब क़िबला ने तकरीर की, मुफ्ती आज़म उत्तर दीनाजपुर भी तशरीफ़ ले आए, जलसे के लिए ऐलान हुआ, लेकिन आपके अंदर जो शोर होना चाहिए था, जो एक जज्बात होना चाहिए थी अपने उलमा के लिए, इस इदारे के लिए, इस मदरसे के लिए, इस मिशन के लिए, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। आप जितनी खामोशी से बैठे हुए हैं, गालिबन ठंडक का एहसास है, मगर याद रखिएगा, किसी समझदार इंसान ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। दुनिया यही कोशिश कर रही है, कलमा पढ़ने वालों की आवाज़ें पस्त कर दी जाएं, कलमा पढ़ने वालों की ज़बानें दबा दी जाएं, कलमा पढ़ने वालों के लहजे नेस्तो नाबूद कर दिए जाएं। आओ आज की तारीख में ये अहद करो, ऐ दुनिया वालों, याद रखना, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवारे जिंदा से कफस की तेलियों को तोड़ना हमको भी आता है। जागिए, दुनिया आपका नाम मिटा देना चाहती है, दुनिया नेस्तो नाबूद करना चाहती है कलमा पढ़ने वालों। आज ये कोई नई बात नहीं है, आप देख लीजिए, 1500 साल का जमाना मुकम्मल होने वाला है। मेरी कौम के जवान कई बार मुझसे कहते हैं, हजरत क्या बात है, आज हर जगह हमारा जिक्र है।
सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट सिर्फ हमारे लिए, चैनल पर बात हमारे लिए, अखबार में बात हमारे लिए, जितने सोशल अकाउंट हैं सब पर बात हमारे लिए हो रही है। कभी निकाह के बारे में, कभी तलाक के बारे में, कभी खुला के बारे में, हर जगह हमारी बात है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, जवानों डरो मत, हिम्मत न हारो, याद रखना बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहां हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ये हमारी तारीख है, किसी और की नहीं। आज मगर आज की तारीख के बारे में जिक्र करूं तो आप सुनकर अफसोस करेंगे। मुल्क के कोने कोने पर हालात कौम मुस्लिम के लिए कितने नासाजगार बना दिए गए। लोगों की नजर और नजरियात हमारे लिए ऐसे हैं, हमें बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो जाओ अपने मुल्क चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ो। लगातार ये पंगा चल रहा कई सालों से। आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, दिल खोल कर नमाज रोजा हज ज़कात करना चाहते हैं तो आप यहां से हिजरत करके चले जाइए। मैं कहता हूं क्यों, हम यहां से हिजरत करके क्यों चले जाएं? डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दुनिया की कौन सी कौम ऐसी है जिसने इस मुल्क के लिए, आजादी के लिए कुर्बानियां दी हो, लेकिन कलमा पढ़ने वालों ने आजादी के लिए कुर्बानी न दी हो। आज हमारे जिन उलमा से बाज़ाब्ता दुश्मनी की जा रही है, मुफ्ती सलमान अजहरी की शक्ल में जिस आलिम दीन को 10 महीने जेल में डाला जा रहा है, दुनिया ये सोच रही है मुल्क के लिए खतरा है। मैं कहता हूं हरगिज नहीं, ये उलमा खतरा नहीं है। उलमा जहां होते हैं खतरे वहां से टल जाते हैं, जहां उलमा होते हैं खतरे वहां से दूर हो जाते हैं, जहां उलमा होते हैं वहां खुशियां आती हैं। तुमने देखा नहीं हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुल्क के कोने कोने में जब लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, ऐसे आलम में मुल्क हिंदुस्तान को गुलामी से आजाद कराने वाला कोई और नहीं, एक आलिम था दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और कहा नहीं अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं आजादी के लिए पैदा किया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया गया, जजीरे अंडमान निकोबार ले जाया गया। अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना क्या बात है, फतवा वापस ले लो, अब भी वक्त है, तुम्हारे लिए सिस्टम बदल सकता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से फतवे जब निकल जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते इस्लाम, मजहबे इस्लाम। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी दी, लेकिन इस्लाम के दुश्मनों को यह नाम कभी नजर नहीं आता है। इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर अशफाकुल्लाह खान को इस मुल्क की आजादी की मुहिम में हिस्सा लेने की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। और आप जानते हैं अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार करने के बाद बाज़ाब्ता इस्त्री को गर्म किया गया, उनके जिस्म पर लगाया जाता था, जिससे उनके जिस्म की खाल जल जाती थी, और जब खाल जल जाती थी तब लाके नमक लगाया जाता और उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता मला जाता था, जिससे बेचैनो बेकरार हो जाते थे। अंग्रेज कहते थे अब भी वक्त है, अपने फतवे से रुजू कर लो, तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया जाएगा। तो ऐसे आलम में अशफाकुल्लाह खान मुस्कुरा के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझ
तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तुमने देखा नहीं, इसी मुल्क की आजादी के लिए हिस्सा लेने वाला वो कोई और नहीं, वो हमारा आलिम था। दुनिया जिसे हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। कौन किफायत अली काफी? उनके शजरे पर जरा गौर कीजिए। हमारा हाल यह है, जब हम किसी शख्सियत को बेबाक बोलते हुए देखते हैं तो सोचते हैं फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए ये डरता नहीं। आप जानते हैं, मुझे कई लोग हिंदुस्तान में कहते हैं हजरत क्या बात है, आप जितना मुल्क के हालात पर खुलकर बात करते हैं, सलमान अजहरी साहब के हवाले से आपने पूरे मुल्क में जिस लेवल पर 10 महीने आवाज उठाई, क्या बात है, आपको डर नहीं लगता है? बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं उनको कहता हूं नहीं नहीं, मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, सुनने की कोशिश मत करो। कहता नहीं हजरत बता दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है, आप डरते और दबते नहीं है। मैंने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुम क्या सोचते हो गौसे आजम के गुलाम है, डर जाएंगे, हमारे कदम डगमगा जाएंगे? हमारा हाल यह है, जब अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने गद्दार कह के फांसी का ऐलान किया, 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, रोजे की हालत से है, गले में फांसी का फंदा डाला, एक बड़ा मजमा निगाहों के सामने है। कहा मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। देखो ये हम थे जिन्होंने फांसी का फंदा गले में डालने के बावजूद भी हाथ जोड़कर किसी से जिंदगी की भीख नहीं मांगी थी, बल्कि जब फांसी का फंदा गले में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के डाल के कहा गया मौलाना आखिरी ख्वाहिश बयान करो, तो अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मजमे पे नजर डाल के मुस्कुरा के एक मैसेज दिया और फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी इस्लाम की तारीख में देख लीजिए, जितने हौसले ठंडे मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवानों के हो गए, वरना हमारी पूरी तारीख में एक भी बुज़दिल नजर नहीं आएगा। तमाम जितने भी हीरो हैं वो हमारे पास, सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे पास, मोहम्मद बिन कासिम हमारे पास, टीपू सुल्तान हमारे पास, और तुगरुल गाजी हमारे पास, बहादुर शाह जफर हमारे पास, औरंगजेब आलमगीर हमारे पास, व्हील चेयर पे बैठने वाला खादिम हुसैन रिजवी हमारे पास, सलमान अजहरी हमारे पास, ये जितने भी मर्द हैं अल्लाह की इज्जत की कसम ये सब के सब हमारे पास हैं। आपको मालूम नहीं, जब बहादुर शाह जफर से जाके कहा था अंग्रेजों ने रंगून की जेल में उनके शहजादों के कटे हुए सर ले जाके कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तुमने क्या सोचा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। बहुत अच्छे, बहुत। तुमने क्या सोचा है कलमा पढ़ने वालों के हौसले पस्त हो जाएंगे? नहीं नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने एक छोटी सी मिस्टेक की। आज़ादी के बाद से लेकर 70-75 साल का जमाना गुजर गया, अफसोस मेरी कौम एक नारा तो लगाती रही हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम वफादार हैं, वफादार हैं। काश के मेरी कौम ने इसमें थोड़ा सा इजाफा यह किया होता, नारा लगाते हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं।
आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे लोगों के जहन से ये बात निकल गई है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान भी बराबर के हिस्सेदार हैं। इसलिए देख लीजिए, उनके तेवर देख लें, उनका लहजा देख लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए, जैसे मुसलमानों को इस हिंदुस्तान में रहने की कोई जगह नहीं और इजाजत भी नहीं। वरना हाल ये है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। एक भी बुज़दिल हमारे पास नहीं। आपको मालूम है, हमारा एक शेर जो दुनिया जिसे टीपू सुल्तान के नाम से जानती और पहचानती है, टीपू सुल्तान के महल में जब अंग्रेज दाखिल हुए थे, हमारी कौम के कुछ लोगों ने मुखबरी कर दी थी, कौम के दलाल, जो आज के जमाने में भी हो रहा है। ये दलाली आज भी हो रही है, कौम की मुखबरी आज भी हो रही है। और हैरत की बात यही है, यही रहबर भी हैं, यही रहजन भी हैं। गिरफ्तारी कराना भी इनका काम है, छुड़वाना भी इनका काम है, रिश्वत लेना भी इनका काम है, तोड़ बट्टे कराना भी इनका काम है, आधे पैसे अपनी जेब में रखना भी इनका काम है, आधे कौम के दलाल बन के आगे बढ़ा देना भी इनका काम है। जिस कौम में ऐसे दलाल पैदा हो जाएं, वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये क्या सोच रहे हैं, जब मुसीबत का वक्त आएगा तो इनके लिए रेड कलर का इस्तकबाल के लिए कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। टीपू सुल्तान के महल में चंद लोगों ने मुखबरी की, अंग्रेज घुस गए। उन्हीं लोगों ने आके कहा टीपू सुल्तान से, आप एक काम करें, अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दें। अंग्रेजों के कदमों में डाल देंगे, शायद उन्हें रहम आ जाए और वो आपको बख्श दें, न मारें। टीपू सुल्तान ने कहा, मेरी माँ ने कभी भी बगैर वजू के मुझे दूध न पिलाया है। टीपू किसी बुज़दिल का नाम नहीं, शेरों के शेर का नाम है। जान दे दूंगा मगर अंग्रेजों के कदमों में अपनी तलवार न डालूंगा। वो एक जुमला आज जो पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है, वो इसी मौके पर टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, जान दे देते हैं मगर अपना सर गैर खुदा के सामने कभी नहीं झुकाते हैं। तारीख उठाकर देखिए, एक बुज़दिल भी नहीं हमारी तारीख में। और सुनिए, बहुत लंबा जमाना नहीं गुजरा, आपके इल्म में भी है और मेरे इल्म में भी है। कुछ वक्त पहले जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, किसे? सद्दाम हुसैन। आवाज नहीं आई आपके मेरे कानों तक? सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। हमारी बहादुरी की दास्तानें सिर्फ किताबों में नहीं, निगाहों के सामने भी है। सर्दी का मौसम था, जिस्म पर कपकपी तारी थी। पूछा गया सद्दाम से, कोई आखिरी ख्वाहिश? तो कम मेरा कोट मुझे पहना दिया जाए। अब जो शख्स मरने वाला हो, जो दुनिया से जाने वाला हो, आखिरी ख्वाहिश में कहे मुझे मेरा आलीशान कोट पहना दिया जाए, तो लोग क्या कहेंगे? देखो दुनिया से जा रहा है मगर इसके मिजाज में जो नवाबी थी वो नवाबीपन न गया, मरते मरते से कोट चाहिए। कहा नवाबपन की वजह से कोट नहीं, दरअसल सर्दी है, मेरा जिस्म सर्दी की वजह से कांप रहा है। अगर मुझे फांसी इसी आलम में दी गई तो दुनिया मेरी वीडियो और फोटो को देख के ये सोचेगी कि फांसी का फंदा सामने देखकर जिस्म कांप रहा था। इसलिए मुझे कोट पहना दो ताकि मैं दुनिया से जाऊं कांपते हुए न जाऊं, ये कहते हुए जाऊं अगर मैं जा रहा हूं तो मेरा हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रजा कॉन्फ्रेंस
बहुत अच्छे से। नहीं मेरे अजीजों, मौजूदा दौर इस बात का तकाजा करता है, नहीं अपने सीने से डर और खौफ निकालो। तुम्हारा सीना इसलिए बनाया गया कि इस सीने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत रहे। डर के लिए ये सीना नहीं है, खौफ के लिए ये सीना नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो दुनिया की ताकत से नहीं डरते। जिनके सीने में अल्लाह का डर होता है वो दुनिया के पावर से नहीं डरते। जिनके सीने में अल्लाह का डर होता है वो दुनिया की आर्जी हुकूमत से नहीं डरते। हम तो आज भी खुल के कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ये दुनिया की हुकूमतें बदलती रहती हैं, मगर गरीब नवाज की हुकूमत देख लो, आज भी जाके देख लो। मैं तो अजमेर शरीफ के दामन में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह महीने में कभी 20 बार और कभी 30 बार भी हाजिरी होती है उस दयार में। जाके देख लो, बड़े बड़े दरबार उजड़ गए, गरीब नवाज का दरबार आज भी सलामत है। वहां फूलों की बारिश आज भी होती है। ये कौन है जो अल्लाह से डरते हैं, जमाना उनकी इत्तिबा करता है। नहीं, हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। एक दौर वो भी आया जब यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया। ये कौम तो आज बैठकर रो रही है। हमारे यहाँ आप जानते हो क्या हो रहा है? मेरी बात समझ आ रही है आप? मुझे नहीं मालूम आपकी मेरी बोली में थोड़ा सा मुमकिन है फर्क हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत हल्के बोलने की, ताकि मेरी एक एक बात आपके कानों तक पहुंचे। आपको मालूम है, किसी भी दौर में हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। मौजूदा दौर में यह हो रहा है कि जब हमारी कौम परेशानी में घिरती है तो बजाय इसके उस परेशानी के बारे में गौर व फिक्र करके कोई बड़ा कदम उठाए। हमारे यहाँ होता क्या नहीं साहब, चलो दुआ की महफिल रख लो, परेशानी दूर हो जाएगी। खाली दुआ से परेशानी दूर हो जाएगी? खाली खत्म शरीफ से परेशानी दूर हो जाएगी? इससे ज्यादा नासमझी वाली बात और क्या हो सकती है? अल्लाह के महबूब बद्र के मैदान में आ जाए, सहाबा को लेकर आ जाए और हम परेशानी के दौर में घर के अंदर पड़े रहें और कहें परेशानी ऐसी जो है दुआ से दूर हो जाएगी। इस उम्मत में कौन है जिसकी दुआ हुजूर से ज्यादा तेज मकबूल होती हो? बुखारी शरीफ उठा के देखिए, किताबुल इस्तिस्का के अंदर अल्लाह के महबूब से किसी ने आके कहा जुमे के दिन मिंबर पे है, या रसूल अल्लाह जानवर हलाक होने लगे हैं, बारिश के लिए दुआ फरमा दें। उसी आलम में मेरे नबी ने हाथ उठाए हैं, हाथ बाद में गिरे हैं, बारिश के कतरे पहले गिरने लगे। ये हुजूर की दुआ है। इस उम्मत में हुजूर से ज्यादा दुआ करने वाला और जिनकी दुआ इतनी तेजी के साथ कबूल हो कौन हो सकता है? मगर मेरे नबी ने हर मौके पर सिर्फ दुआ न की, बल्कि जो इक़दाम करना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना शारिफ जिया मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जैसा मौका था, और आपको मालूम है आज आप बैठकर ये सोचने क्या बात है, ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इतने परेशान क्यों हैं? अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? जलसों की कमी नहीं, जुलूस की कमी नहीं, फातिहा की कमी नहीं, मदरसों की कमी नहीं, उलमा की कमी नहीं, फिर क्या बात है? अल्लाह की मदद कौम मुस्लिम के पास क्यों नहीं आती? गौर करो, मदद के लिए पहले कदम उठाना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, बद्र के मैदान में जाना पड़ता है। जब ये हाल होता है तब जाके एक जानिसार ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम दुश्मन के करीब पहुंचते हैं, हम मारते नहीं हैं, उससे पहले उन दुश्मनों की गर्दनें कट के जमीन पे गिर जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्तों का लश्कर भेज दिया है। जब मुसलमान कदम उठाता है, जब कलमा पढ़ने वाला कदम उठाता है, तो अल्लाह की रहमत जरूर आती है। हमने मौजूदा दौर में देखा, तारीख तो बहुत लंबी है, हमने मौजूदा दौर में देखा जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, नरसिंहानंद ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, रामगिरी ने हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की, और हमारी कौम के जवान इकट्ठे होने के बाद जब कायदीन के पास गए, जिनको इलाके का कायद और रहनुमा कहा जाता है, जब सियासी नेताओं के पास गए, तो हर शख्स डराने वाला था, हर शख्स दबाने वाला था, हर शख्स समझाने वाला था, हर शख्स हौसले पस्त करने वाला था। नहीं नहीं, अभी हालात अच्छे नहीं, जाके बैठिए, अभी हालात
अच्छे नहीं है, न जाने क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं हालात अच्छे नहीं है। 1500 साल की इस्लाम की तारीख उठाकर देख लीजिए, हमारे हालात अच्छे कब थे? आज तो बहुत अच्छे हालात हैं। वरना किसी समझदार ने कहा था जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, हर आदमी अपनी जान को बचाने में लगा है। मगर मेरे इमाम वक्त ताज शरिया फरमाते हैं, ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी जिंदगी क्या है? हुजूर की इज्जत की बात आ जाए और तुम अपनी जवानी को बचाते रहो। हुजूर ताज शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मिजाज ये बनाओ मेरे अजीजों, जब बात हुजूर की इज्जत की आ जाए तो कहो डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था वही बोली बोलो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। डरो नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की जब बात इज्जत की आ जाए, जब बात नामूस रिसालत की आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ सलामत है, हमारे पैर सलामत है, हमारा जिस्म सलामत है। मगर देखो जिनके पैर सलामत नहीं थे, एक व्हील चेयर पे बैठने वाला, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तो व्हील चेयर पर बैठकर भी उसने नामूस रिसालत का पहरेदार बनके दुनिया को दिखाया था और अपने अंदाज में कहा था, ऐ दुनिया वालों याद रखना, तुमने जिसको माना है ये तुम्हारी किस्मत है, मगर हमारी मोहब्बत का मयार ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जान और दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और एक बड़ी मोहब्बत की बात है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक जमाने तक कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जिस दिन उनकी मोहब्बत उनका खुलूस हुजूर की बारगाह में कबूल हो गया तो फैजाबाद के धरने से लेकर गुंबद खजरा तक बीच में जितने दरिया समंदर दीवारें बिल्डिंगें हायल थी सब की सब हटा दी गई। जब हुजूर का चेहरा निगाहों के सामने आया तो पुकार के कहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक व्हील चेयर पे बैठने वाला हुजूर की इज्जत का पहरेदार बन जाए। आपको मालूम है हमारी शान ये है, हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनकर मैदान में जाके वापस आ जाएं तो गाजी कहलाते हैं। और अगर अल्लाह हमें जो है मौत नसीब फरमा दे तो अल्लाह शहादत का मनसब हमें अता फरमाता है। दुनिया ने देखा, करीब मुल्क की बराबर की तारीख देख लीजिए, सबसे बड़ा जनाजा किसका था? किसी नेता का नहीं, किसी असेंबली के मेंबर का नहीं, किसी सीएम और पीएम का नहीं, सबसे बड़ा जनाजा एक आशिक रसूल का था। दुनिया जिसे खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा धूम के निकले। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो शख्स दुनिया से चला गया मगर उस नाम को अल्लाह ने मकबूलियत इतनी दी है, आज भी कलमा पढ़ने वालों के दिलो दिमाग में खादिम हुसैन जिंदा। आप पहरेदार बनिए हुजूर की इज्जत के, नामूस रिसालत के, हुजूर के मिशन के। मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों आज तुम अपनी जवानी को भूल गए। तुम्हारी जवानी किस काम के लिए थी? जवानी इसलिए नहीं थी कि आप शराब शबाब में डूब जाएं। जवानी इसलिए नहीं है कि आप रात के अंधेरे में गैर महरम से रात के 3-3 बजे तक फोन पर बात करें। जवानी हरगिज इसलिए नहीं है, जवानी हरगिज इसलिए नहीं है कि आप शराब के ठेके पे जाके चले जाएं और बैठ जाएं, हरगिज नहीं। हमारी तारीख में देख लीजिए, आज हमारे 17 साल के जवान रात के अंधेरे में शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं, वरना किसी दौर में मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की जवानी में सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराता था। आज मेरी कौम के जवान 20, 22, 25 साल की भरी जवानी में अय्याशियों की दहलीज पर है। वरना देख लो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी, पूरी ईसाइयत खड़ी हुई है मस्जिद अक्सा पर कब्जा किए हुए, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने जाके अपना लश्कर खड़ा कर
दिया और लश्कर खड़ा करने के बाद ऐलान किया था, मायूस न हो ए चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया था, ए दुनिया वालों याद रखना, हम जान तो दे सकते हैं मगर मस्जिद अक्सा का एक टुकड़ा भी किसी इस्लाम के दुश्मन को हरगिज देना गवारा नहीं करेंगे। कौन थे? ये थे इस्लाम के हीरो। हमारे हीरो ये नाचने गाने वाले नहीं, मुजरा करने वाले हमारे हीरो नहीं। हमारे हीरो वो हैं जिन्होंने इस्लाम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। हमारे हीरो वो हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को दुनिया के कोने तक पहुंचाया है। मेरे अजीजों, ये जलसे इस्लाह के लिए किए जाते हैं, ये जलसे पैगाम के लिए किए जाते हैं, ये जलसे जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए किए जाते हैं। ये जलसे सिर्फ लफ्फाजी के लिए नहीं किए जाते, ये जलसे सिर्फ शोर शराबे और हंगामे के लिए नहीं किए जाते, ये जलसे सिर्फ जन्नत के टिकट बांटने के लिए नहीं किए जाते। जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि कौम के जवानों को यह एहसास दिलाया जाए तुम्हारी जवानी का मेयार क्या है, अंदाजे जिंदगी तुम्हारा कैसा हो, तर्जे जिंदगी तुम्हारा कैसा हो, फिक्रे जिंदगी तुम्हारा कैसा हो, तुम्हारी जवानी का मकसद क्या है। ऐ मेरे अजीजों, तुमने दुनिया में न जाने अपने दिल में किसे किसे बसा लिया है और उसको कहते हो ये हमारा दिल है। नहीं, वक्त के इमाम से पूछो दिल किसे कहते हैं। मेरा इमाम कहता है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाहु अकबर। मेरे जवान आज परेशान है, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है। मैं कहता हूं परेशान होने वाली बात नहीं है। कुत्तों का काम है हर जमाने में भौंकना, हर जमाने में काम है कुत्तों का भौंकना। भौंकने दीजिए। आप अगर करना ही चाहते हैं कुछ तो इन भौंकने वाले कुत्तों को इकट्ठा कीजिए और किसी अच्छी जगह ले जाके इनका डीएनए टेस्ट करा दीजिए। पता चल जाएगा, जब रिपोर्ट निकल के सामने आएगी पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है उसकी तो असल में कमी है, उसके नुत्फे का पता नहीं है। खुले अल्फाज में कहिए वो तो हरामी है। और हैरत की बात यह है, थोड़े जमाने पहले तक हम इन कुत्तों के बारे में जानते ही नहीं थे कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके अपना तारुफ खुद ही करा दिया, अपना तारुफ खुद ही करा दिया। ऐ लोगो, मुझे हलाली न समझना, मैं हरामी हूं हुजूर की शान में गुस्ताखी करके। लेकिन रही बात इनके गुस्ताखी करने से हुजूर की इज्जत पर फर्क आ जाए, हरगिज नहीं। हुजूर की शान को इस मिंबर पर बैठने वाले हम जैसे छोटे मोटे मौलवियों ने नहीं, हुजूर की इज्जत को मौला ने बढ़ाया है। और कितना बढ़ाया है, बरेली से आवाज आई है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइशे मौला की धूम मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। हमारी पूरी तारीख में कोई एक बुज़दिल नहीं है, कोई एक भी बुज़दिल, लेकिन आज ये हो रहा है। आज हमें दबाया जा